अपने इस विजुअल में हम लोग चर्चा करेंगे राहुल सांकृत्यायन विरचित लहासा की ओर शीर्षक पाठ के प्रश्नों की। आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पृष्ठ संख्या 29 पर इस पाठ से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? ये पहला प्रश्न है कि लेखक जब भिखमंगे के वेश में था तो उसे तिब्बत में ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। थोंगला जिस गांव में वो गया था, थोंगला के आखिरी गांव में, वहाँ उसे ठहरने वगैरह के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी बार वो भद्र पुरुष के वेश में जाता है तो वहाँ उसका भद्र पुरुष वाला वेश उसे वो स्थान नहीं दिला सका जो उसे पहले मिला था। तो इस बात पर यदि हम गहराई से सोचें तो आज की जो लोगों की प्रवृत्ति है, आज की जो लोगों की मनोवृत्ति है, तो वो ये है कि हम लोग अमीर लोगों का, जिनकी माली हालत अच्छी है, उन लोगों की तरफ अधिक ध्यान देते हैं, उनकी अधिक आवभगत करते हैं, जबकि वैसे लोग जो गरीब हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान कम होता है। लेकिन तिब्बत में ये बात उल्टी थी। तिब्बत वाले भिखमंगों का ही अधिक आदर सत्कार किया करते थे और भद्र पुरुष की तरफ अपना ध्यान नहीं दिया करते थे। तो भद्र पुरुष के वेश में लेखक के वहाँ पहुँचने पर उसको उचित स्थान नहीं मिला। इसके पीछे लेखक ने दो कारण बताया है। पहला कारण तो ये बताया है कि वहाँ के लोग भिखमंगों से कोई विशेष पूछताछ नहीं करते थे, उनको किसी के घर में आने जाने की आज़ादी थी। वहाँ के लोगों की सोच ही ऐसी थी कि भिखमंगों से बहुत अधिक छानबीन नहीं की जाती थी। उनकी तरफ से वो लोग निश्चिंत रहते थे। उनके मन में कहीं ना कहीं इस तरीके की बात होगी कि इनसे हमको कोई नुकसान नहीं है, ये हमारा कुछ अहित नहीं करेंगे। लेकिन भद्र पुरुष के वेश में पहुँचे लोगों को लेकर के उन लोगों के मन में कई तरह की शंकाएँ रही होंगी। और दूसरा एक अहम कारण जो लेखक ने बताया है वो ये है कि वहाँ के लोग शाम में छंग पी करके मस्त रहा करते थे। छंग एक नशीला द्रव है, वहाँ एक नशीला पदार्थ है जिसको पीने के बाद वहाँ के लोग मस्त हो जाते थे, मगन हो जाते थे, ऐसे ही सेंसलेस हो जाया करते होंगे। तो इस लिहाज से भी लेखक वहाँ शाम के समय पहुँचा था, भद्रवेश में था, तो हो सकता है कि वहाँ के लोग छंग पी करके मस्त हों, इसलिए भी ध्यान नहीं दिया हो। या वहाँ के लोगों की जो दूसरा कारण है कि वहाँ के लोगों का भिखमंगों के प्रति आकर्षण ज़्यादा था, भद्र पुरुषों की तरफ वो लोग ध्यान नहीं दिया करते थे। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। आपने पहले पढ़ा है कि तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, वहाँ लोग लाठी डंडे की तरह बंदूक पिस्तौल लेकर के घूमा करते थे। तो जहाँ हर तरफ हथियार लहराते हों, वहाँ आप कल्पना कीजिए कि आप अपने आप को कितना अधिक सुरक्षित महसूस करते होंगे। तो वहाँ हथियार का कानून नहीं था। इसके पीछे थी वहाँ की लचर पुलिसिया व्यवस्था या वहाँ की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक बनावट, दूर दूर पर पुलिस थानों का होना, दूर दूर पर पुलिस चौकी का होना, पुलिस को पहुँचने में आने जाने में समय लगता था, इसलिए लोग बेखौफ होकर के हथियार लेकर के घूमा करते थे। तो यात्रियों के मन में हमेशा एक प्रकार का डर, एक प्रकार का भय बना रहता था। और सबसे मुश्किल बात जो वहाँ थी वो ये थी कि वहाँ के चोर या डकैत जो होते थे वह लोगों को, राहगीरों को लूटते बाद में थे, उनकी हत्या पहले कर देते थे। चूँकि हथियार संबंधी कोई विशेष नियम कानून नहीं था, तो लोगों के मन में अपना सामान लूट जाने से अधिक डर अपनी जान जाने का होता था। तीसरा प्रश्न है, लेखक लद्दाख के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। हालांकि साथियों थोड़ा सा हमको यहाँ अनुचित लग रहा है इस लिहाज से कि लेखक का एक ही साथी था, सुमति, जिसके साथ वो घूमता था, यात्रा करता था।
तो सुमति से लेखक के पिछड़ जाने का कारण ये था कि लेखक और सुमति दोनों ने घोड़े लिए थे पहाड़ी चढ़ने के लिए। सुमति का घोड़ा तेज चल रहा था और लेखक का घोड़ा थोड़ा सुस्त था, धीरे धीरे चल रहा था। दूसरा चीज़ कि सुमति अपने घोड़े को दौड़ा रहा था, जबकि लेखक उस पशु पर, उस मूक प्राणी पर अपना दबदबा नहीं दिखा रहा था। वो घोड़ा जिस लिहाज से चल रहा था, जैसे भी चल रहा था, लेखक वैसे ही उसके साथ चल रहे थे, उसको मार के दौड़ा नहीं रहे। जबकि सुमति अपने घोड़े को, एक तो उनका घोड़ा तेज़ था और दूसरा उसको तेज़ चला भी रहे थे, जबकि लेखक का घोड़ा सुस्त था और लेखक वो जैसे चल रहा था वैसे उसको चलने दे रहे थे। और यही कारण था कि लेखक अपने साथी सुमति से पिछड़ गए। अब आइए देखते हैं, चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? पहले लेखक ने अपने साथी सुमति को जाने से रोका और दूसरी बार लेखक ने उनको जाने दिया, ऐसा क्यों? तो पहले रोकने के पीछे कारण ये था कि लेखक सुमति के चले जाने के बाद अकेले हो जाते और लेखक ये चाहते थे कि सुमति को यहाँ के लोगों से जान पहचान है, यहाँ के रास्तों को अच्छी तरह से पहचानता है, इसलिए सुमति का उसके साथ होना ज़रूरी है, इसलिए पहले उसको रोक रहे थे। लेकिन जैसे ही लेखक को उस विहार में, एक बार हम फिर बता देते हैं, विहार वहाँ के बौद्ध मठों को कहा जाता था, तो शेखर विहार में जहाँ ये लोग ठहरे हुए थे सुमति और लेखक, तो जैसे ही लेखक को बौद्ध धर्म की हस्तलिखित पोथियाँ देखने को मिली या दिखी और लेखक जब उनको पढ़ने लगा, उसको पढ़ने में मगन हो गया। लिखा भी है कि अब मैं उन पुस्तकों के भीतर था। तो लेखक अब उन पुस्तकों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहता था। लेखक ये चाहता था कि मैं इन पुस्तकों को पढूं, इन पुस्तकों के साथ समय बिताऊं। और अब यदि वहाँ सुमति रहते तो किसी न किसी तरीके का व्यवधान उत्पन्न होता लेखक को उन पुस्तकों को पढ़ने में। तो इसलिए लेखक ये चाहता था कि अब सुमति यहाँ से चले जाएं और अपने यजमानों से मिलें, या अपने यजमानों के बीच में उनको जो बांटना है, देना है, गाढ़ा जो बांटने के लिए सुमति जाना चाह रहे थे। तो लेखक ने सोचा कि अब सुमति चले जाएंगे तो मैं इन पुस्तकों को आराम से पढ़ सकूँगा, इनका अध्ययन कर सकूँगा, बौद्ध के भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को ढंग से जान सकूँगा, इसको आत्मसात कर सकूँगा। पांचवा प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये पांचवा प्रश्न है कि अपनी यात्रा के दौरान, यानी तिब्बत की यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो बहुत साधारण सी बात है कि प्रतिबंधित रास्ता, प्रतिबंधित जगह जहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, अजनबी लोग, अजनबी रास्ते, बिना जाने पहचाने रास्ते, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, दूर दूर बसे गांव, बेखौफ हाथ में हथियार लेकर के घूमते हुए लोग। तो आप अंदाज़ा लगाइए, आप कल्पना कीजिए कि ऐसी जगह पर घूमना, ऐसी जगह पर यात्रा करना अपने आप में कितना चुनौतीपूर्ण है। और लेखक को इन सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चोरी छिपे दाखिल होता है तिब्बत में, भीख मंगे के वेश में। एक अजनबी व्यक्ति से जान पहचान बढ़ानी पड़ती है, सुमति को अपना दोस्त बनाता है। फिर सुमति के साथ सुस्त घोड़े पर ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ता है, सुमति से बिछड़ जाता है।
एक ऐसे समाज में अपना जीवन बिताता है जहाँ के लोग खाने के लिए किसी दूसरे के खेत में जाकर के दिन भर मजदूरी करते हैं। हाथ में हथियार लहराते हुए लोग दिखते हैं। ये पता रहता है कि यहाँ सामान बाद में लूटा जाएगा, हत्या पहले कर दी जाएगी। तो ये सारी कठिनाइयाँ, इन सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए लेखक ने तिब्बत की यात्रा की, मन में खौफ पाले, भय लिए हुए लेखक तिब्बत में घूमा या तिब्बत के अन्य जगहों का अनुभव प्राप्त किया। और सबसे सुखद बात जो इस यात्रा में रही लेखक के लिए, सारी कठिनाइयों के बावजूद, वो ये थी कि उसको महात्मा बुद्ध के उपदेश पढ़ने को मिले। तो ये था प्रश्न संख्या 1 से 5 तक, जिनका उत्तर मैंने आपको संक्षेप में बताया। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय हम पहले भी कहते रहे हैं कि आप अपने विचार चाहें तो प्रश्नों के उत्तर में सम्मिलित करें, और आप अपनी तरफ से यदि अपने प्रश्न के उत्तर में कुछ लिखते हैं, आप अपने विचार कुछ देते हैं, तो उसके संबंध में जो आपने कहा है उसके संबंध में तर्क जरूर दें। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आपके अपने विचार, आपने जो संबंधित प्रश्न के बारे में सोचा, तो ये क्यों सोचा आपने, उसके संबंध में आपको तर्क दे देना चाहिए। यह फायदेमंद रहता है। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम लोग फिर अगले विजुअल में करेंगे।